वंदे मातरम प्रगति। वंदे मातरम। स्लाइड चेंजेस इसके पास है। मेरी प्रेजेंटेशन ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। पहली हम लोग क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। सेकेंडली थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहेगी कि जो हमारी रूटीन लाइफ में आप लोग यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल। हमने 2012 में अपना सेटअप स्टार्ट किया था और ये हमारी लीडरशिप टीम है। मेरे फ्रेंड है प्रवीण, माई सेल्फ राकेश, संदीप जी और CMA राखी गुप्ता। बेसिकली वी आर स्कूल फ्रेंड्स और हमने जब क्वालिफिकेशन किया उसके बाद से हमने सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। अब मैं जनरली आपसे अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर हमने जो रूटीन में देखा है तो जनरली ये चैलेंजेस आते हैं कि बुक्स आपकी GST रिटर्न के साथ मैच नहीं कर रही हैं, TDS इंटरेस्ट लग रहा है, इनकम टैक्स आपका लेट डिपॉजिट होता है, फिर आपको रिटर्न फाइल करते टाइम इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके ऊपर, आपके बुक्स डेट्स मैच नहीं होते हैं, जिसको आपने पैसा देना है वो आपको बुक्स और कुछ बता रही होती हैं, एक्चुअल पोजीशन और कुछ होती है। ऐसे ही जिससे हमने पैसा लेना है उसके अंदर हमें एक्चुअल में कुछ लेना होता है, हमारे सॉफ्टवेयर अलग कुछ बता रहे होते हैं। और लेजर्स की ग्रुपिंग सही नहीं होती है कि खर्चा हमारा सैलरी का होता है और वो दिखा रखा होता है हमने क्रेडिटर्स के अंदर में। तो इसको हमने सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोफेशनल तरीके से अकाउंटिंग करते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं पे भी डाल दिया और बैलेंस शीट किसी भी तरीके से हमने फाइल कर दी है। हमारा जो मेन मकसद रहता है वो ये रहता है कि हम प्रॉपर हर महीने आपका GST रिकन्सिलेशन करते हैं और प्रॉपर टैली के अंदर या बिजी जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके अंदर उसको अपडेट किया जाता है। आपका बिजनेस किस पोजीशन पे चल रहा है, कि बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी हम क्लाइंट के साथ मंथली बेसिस पे या जैसे क्लाइंट चाहता है उसको अपडेट करते हैं कि आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमें दूसरों से अलग कैसे बनाया है, हम कैसे आपको अलग से सर्विस देते हैं। रूटीन में क्या होता है कि अकाउंटेंट आता है आपकी शॉप के ऊपर, अकाउंटिंग करके चला जाता है, वो आपको सस्पेंस की लिस्ट दे जाता है, आपको कहता है कि सर ये सस्पेंस है। उसके बाद एक साल तक उसको कोई देखता ही नहीं है कि ये सस्पेंस क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। GST के बिल्स आपके पास आते हैं, सॉफ्टवेयर में एंट्री हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो रूटीन में अकाउंटेंट्स आपका ये काम नहीं करते हैं। बट हमारा क्या मेन टास्क रहता है कि हम आपको हर महीने आपको ये बताते हैं कि ये इनवाइसेस आपके पोर्टल पे शो हो रहे हैं या पोर्टल पे शो नहीं हो रहे हैं, आपको इसको लुक आफ्टर करना है। ये हमारी की स्ट्रेंथ है। 2012 से टचवुड आज तक जो हमारे से जुड़ा है वो हमारे को छोड़ के नहीं गया है। और ड्यू डेट्स आज की डेट में हम लोग, मैं अपनी वाइफ को यही कहता हूँ कि जो डेट्स होती हैं वो तो बस अब ड्यू डेट्स ही रह गई हैं, थैंक्स टू आवर फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि हर महीने इतनी ड्यू डेट्स होती हैं कि कंप्लायंस करते रहिए। आपको अपना बिजनेस संभालना है, अगर आप ड्यू डेट्स में उलझ गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपने क्लाइंट्स को ये श्योरिटी देते हैं कि आपकी ड्यू डेट्स हमारी ड्यू डेट्स हैं, आप अपना धंधा संभालिए, हम आपके धंधे को ड्यू डेट्स के साथ मैच करके चलेंगे। ये हमारी सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि SOP इम्प्लीमेशन। SOP एक बिजनेस का सबसे कोर स्ट्रेंथ है कि SOP का मतलब क्या रहता है कि कोई भी प्रोसेस होना है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे होगा। लाइक अगर प्रोडक्शन होनी है तो रॉ मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे होनी है, उसका QC कैसे होना है, अगर QC में कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो वेंडर के साथ कैसे नेगोशिएट करना है उसके लिए। तो इस तरीके से SOP फॉर्मुलेशन होती है, वो हम क्लाइंट को हेल्प करते हैं उसको बनाने के लिए। GST अकाउंटिंग रिकन्सिलेशन में आपको बता चुका हूँ। MISI प्रोबेशन की हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल अकाउंटिंग, और लास्ट जो बिजनेस की बैकबोन है कि फाइनल अकाउंट्स आपके कैसे बन रहे हैं। इनकम टैक्स में आप अपनी बुक्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, मिनिस्ट्री को आप अपनी बुक्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट हम सेकंड उसमें चलते हैं कि वर्किंग कैपिटल की मेरे ख्याल से हर बिजनेस को दिक्कत आती है कि हमने किसी को माल बेच दिया और वो हमारी पेमेंट नहीं कर रहा है। क्या आप लोगों के किसी को प्रॉब्लम आती है कि किसी को बिल काट दिया है और माल दे दिया और वो हमारी पेमेंट नहीं कर रहा है और हम उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं? एनीवन, किसी को? सर आपने कभी GST का 180 डेज वाला रूल पढ़ा है?
या आपको आइडिया है उसका थोड़ा सा? और कोई? मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ सर उसको। हाँ सर, जीएसटी में एक रूल है, वो हमारे ऊपर गलत तरीके से भी लगता है और हम उसको अच्छे तरीके से प्ले भी कर सकते हैं। ये रूल है 180 डेज का। इसके अंदर क्या होता है कि अगर सपोज करो मैंने अंकित जी को कोई भी माल बेचा है, ठीक है, तो अंकित जी की लायबिलिटी है कि उस बिल की मेरी पेमेंट वो 180 दिन के अंदर मेरे को करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अंकित जी को मैंने जो जीएसटी का बेनिफिट दिया है एज पर जीएसटी नॉर्म्स वो जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर कभी भी डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी होती है या उनको डिपार्टमेंट से कोई भी लेटर आ जाता है और डिपार्टमेंट वाले ये कहते हैं कि आपने राकेश से एक बिल लिया था, इसकी पेमेंट आपने करी है या नहीं करी है, तो अगर आप उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि हमने इसके बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं करी है, तो डिपार्टमेंट वाला वो आपका जीएसटी रिवर्स कर देगा विद 18% जीएसटी इंटरेस्ट रेट। अब ये हमारे ऊपर हाश कैसे है कि अब मैंने सपोज करो मैंने अंकित जी से माल लिया होता तो मेरी लायबिलिटी बनती कि मेरे को 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। अब मान लो अंकित जी को कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, तो अंकित जी सिंपली एक अपने लेटर हेड पे एक ड्राफ्ट कर सकते हैं कि भैया मैंने आपको ये बिल काटा था, 180 दिन पूरे होने वाले हैं, आप मेरी पेमेंट नहीं कर रहे हो, और अगर आप मेरी पेमेंट नहीं कर रहे हो तो एज पर जीएसटी लॉ आपको ये इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे वेंडर के ऊपर एक अलग से इंप्रेशन जाता है कि यार ये मेरी जीएसटी में दिक्कत हो सकती है, तो मेरे को इसको पेमेंट कर देनी चाहिए। अब सेकेंडली क्या होता है कि सर ये हमारे लिए हार्श कैसे है? बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया, हार्श कैसे है? अंकित जी और मैं फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बिल काट दिया, मेरे को पता है अंकित जी पेमेंट तो कर ही देंगे, मेरा पैसा उनका पैसा एक ही बात है। तो यहाँ पे ये मेरे लिए हार्श ऐसे है कि सपोज करो मेरे पे ही कोई नोटिस आ गया और अंकित जी ने मेरे को पेमेंट नहीं कर रखी, तो हालांकि मेरा उनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट जीएसटी वाले फिर भी मेरे को कहेंगे कि आप अपना इनपुट रिवर्स कर दो। और ये सर आप मान के चलिए कि ये बहुत हार्श प्रोविजन है और बहुत अच्छा प्रोविजन भी है, क्योंकि जीएसटी के जो नोटिस आते हैं वो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद आते हैं, और उस टाइम तक इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी होती है इक्विवेलेंट टू टैक्स अमाउंट हो जाती है। लाइक अगर 50,000 का जीएसटी है तो जो बाद में नोटिस बन के आता है वो 50,000 जीएसटी प्लस 50,000 इंटरेस्ट का ही बन के आ जाता है। ये हमने छोटी सी इसमें कैलकुलेशन डाली थी कि अगर आपका 1 अप्रैल 25 का इनवाइस है, पेमेंट ड्यू डेट आपकी 28 सितंबर बन रही है, और अगर आपने उनकी पेमेंट नहीं करी तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी का। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? हम अपने सॉफ्टवेयर में 180 डेज का ट्रैकर लगा सकते हैं, या हम एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं, तो एक्सेल में हम एक ड्यू डेट्स का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। सेकेंडली हमारी वर्किंग कैपिटल का इनकम टैक्स क्या प्रोविजन देता है हमारे को? एक रूल है एमएसएमई का 45 डेज का। जीएसटी वाले तो हमारे को 180 डेज बोलते हैं, एमएसएमई एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने किसी एमएसएमई वेंडर के साथ कोई भी काम किया है तो विद इन 45 डेज हमारे को उसकी पेमेंट क्लियर करनी है। अगर हम क्लियर नहीं करते तो हम उसको एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस भेज सकते हैं, जिसके अंदर एमएसएमई गवर्नमेंट हमारे को हेल्प करती है कि हम उससे विद इंटरेस्ट पैसा रिकवर करवाएंगे। तो आपने जनरली देखा होगा आजकल इनवाइसेस आते हैं तो उस पर अलग से स्टैंप लिखी आती है कि मैं एक एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, वो इसीलिए आती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है कि अगर मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको कितने दिन में पेमेंट करूंगा, तो एक्सेप्शन आ जाती है, बट जनरली हम इसको अपने वर्किंग कैपिटल फ्लो के लिए अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। सर ये छोटा सा ना जीएसटी की साइट के ऊपर एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था, बट ये अच्छी तरह विजिबल नहीं है। इसमें क्या है कि हम एंड टू एंड अपने कस्टमर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि आपने सर कहा कि कोई रूल फॉलो नहीं करता, तो जीएसटी के अंदर हमारे पास एक विंडो है कि हम अपने सप्लायर के साथ या अपने बायर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे कि आप मेरी पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसके अंदर हम अपने क्लाइंट को ये स्क्रीनशॉट के साथ भी भेज सकते हैं कि अगर आप मेरी पेमेंट नहीं कर रहे हो तो मैं जीएसटी की साइट के साथ आपको रिपोर्टिंग कर दूंगा कि आप मेरी पेमेंट नहीं कर रहे हो, फिर जीएसटी वाले भी बीच में आ जाएंगे। आप मान के चलिए सर कि आप एडवोकेट साहब भी बैठे हैं कि अगर किसी को लेटर जाता है तो आधा बंदा तो वैसे ही वो हो जाता है कि यार इसको पेमेंट कर दो,
कि बाद में पता नहीं क्या डिस्प्यूट हो जाएगा। तो सर आप इसको तीनों प्रोविज़न को यूज़ करके देखिए, मेरे हिसाब से आपका 70 to 80% पैसा रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। वंडरफुल। एक सर अब प्रॉब्लम क्या आती है, अंकित जी ने मेरे को 50,000 रुपये देने थे, तो ये तो आप सभी ने देखा होगा कि क्या चीज़ है, QR कोड। अंकित जी ने QR कोड भेज दिया और मैंने उनको 40,000 रुपये पेमेंट कर दी, देने थे 50,000 रुपये। तो एक सोल्यूशन है सर कि आप ये QR कोड खुद जनरेट कर सकते हो। किसी को आता है जनरेट करना? वहीं से जो जिस साइट से है, फोन पे है, भारत पे है, उससे मिल जाता उसमें अमाउंट लिखा हो सर कि पर्सन उतना ही अमाउंट दे। है। अच्छा, नहीं वो नहीं आता। सर आप तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तो मैं आपको छोटा सा इसमें बताता हूँ सर। आजकल लोग चैट GPT यूज करते हैं, ठीक है सर। उसके अंदर आप अपना साइन अप कीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर सिंपल आपको क्या लिखना है, जनरेट QR कोड, जैसे मैंने लिखा है 1500 रुपये का UPI ID, अपनी UPI ID डाल दीजिए और ये QR कोड जैसे डालेंगे सर, आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो ये 1500 रुपये की पेमेंट दिखाएगा। क्या बात है, अरे वाह, wonderful tech, wonderful tech। सिर्फ चैट GPT पे आपको छोटी सी लाइन लिखनी है, जनरेट QR कोड ऑफ ₹1500। बट सर UPI ID अपनी सही तरीके से डालिया है, कहीं पे मेरी UPI ID पे पैसे ना जाए अगर आप और किसी की डाल दें तो। जब भी आप इसको वो करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका UPI ID पे नाम लिखा आएगा। जैसे अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो राकेश बंसल लिखा आएगा। आ रहा है सर राकेश बंसल? हाँ कर दीजिए। तो आप सर जैसे यहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर और अपनी UPI ID लिखी हुई है, आप इसको कर सकते हैं और चैट GPT से जितना मर्जी बार कर सकते हो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिस। सॉरी 100% सेफ सर, 100% सेफ, कोई इशू नहीं है सर, क्योंकि आपकी UPI ID तो पब्लिक डोमेन में है ना सर। आप सभी को तो UPI ID तो देते ही हो, चैट GPT भी देने में क्या दिक्कत है सर, कोई इशू नहीं है सर। ये हमारे कुछ क्लाइंटेल हैं जिनको हम काफ़ी टाइम से सर्व कर रहे हैं सिंस आवर इनकॉर्पोरेशन। अगर किसी को इस पे से कनेक्ट करना हो तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारी आस्क है, कोई भी बुक कीपिंग, GST, TDS, इनकम टैक्स, कोई भी इससे दुखी हो या किसी को नोटिस आया हो या अपनी पोजीशन सही करनी हो तो हम हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सर। Excellent, wonderful। थैंक यू।